फाइव किंगडम सिस्टम को सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था। विटेकर, WHIT, वाइट टेकर, वाइट टेकर से याद करिए, वाइट टेकर, ठीक है, विटेकर, आर.एच. विटेकर 1969 में। फाइव किंगडम सिस्टम में उन्होंने 5 किंगडम में पूरे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। ये पांचों था मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखिए, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तो 4 किंगडम सिस्टम में भी था। तो 5 किंगडम सिस्टम में नया क्या इंक्लूड किया गया? फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 किंगडम सिस्टम में नया प्रोटिस्टा इंक्लूड किया गया था। 4 किंगडम सिस्टम में नया मोनरा इंक्लूड किया गया था और 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब 5 किंगडम सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी किंगडम सिस्टम में। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला था कि इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर को आधार बनाया था। फर्स्ट जो पहला बेसिस था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब समझ गए ना कि जो 5 किंगडम सिस्टम में बांटा गया था उसको किस आधार पे इन्होंने बांटा था आर.एच. विटेकर ने। तो पहला उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर लिया, सेल की जटिलताओं को लिया, जिसमें इन्होंने 2 चीज़ों को रखा। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसको उन्होंने मोनरा में रखा, बाकी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, मतलब मोनरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या थे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक होता है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी में भी होता है और एनिमेलिया में होता है। तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जीव और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसमें रखा उन्होंने? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सभी यूनिसेलुलर थे। ठीक है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा आधार जो बनाया था, तीसरा बेसिस जो था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट आधार ये था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर पूछ दे 4 ऑप्शन में तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही, अगर हमारे इस चारों ऑप्शन दिया हुआ तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही लगाएंगे आप, अब किसी एक को लगाना हुआ तो। ठीक है, मोड ऑफ, इसको हम लिख दे रहे हैं, मेजर क्राइटेरिया था ये। ठीक, इसमें पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया। ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्टा भी आ गए। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए, प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब ऑटोट्रॉफिक थे, कुछ प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक थे और कुछ मोनरा में। बाकी फंजाई और एनिमेलिया में कंप्लीट हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक में पैरासाइट आएंगे, सैप्रोफाइट आएंगे, इंजेस्टिव ऑर्गेनिज्म आएंगे। चौथा आधार जो था वो रिप्रोडक्शन था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको भी आधार बनाया था। और पांचवा फेलोजेनेटिक, फेलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी। इंटर रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, मोनरा सबसे प्रिमिटिव होगा, उसके बाद प्रोटिस्टा का उदय हुआ, फिर फंजाई का, फिर प्लांटी का, फिर एनिमेलिया का, यानी सबसे प्रिमिटिव क्या था? मोनरा था। ठीक है, तो ये तो 5 किंगडम सिस्टम हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 6 किंगडम सिस्टम पे। इस सिक्स किंगडम सिस्टम को दिया था कार्ल ओस, WOESE। अब देखिए,
इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 6 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? पहला था आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा फंजाई, पांचवा प्लांटी और छठवां अंतिमा एनिमेलिया। अब देखिए यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ये नए इंक्लूड किए गए थे, ये मोनरास में ही थे। ठीक है, मोनरा मतलब मोनरा ये दोनों प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। मोनरा को हटाकर ये नया एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जोड़ दिया गया, जिससे इनकी संख्या 6 हो गई। ठीक है, इन्होंने मोनरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। अब डिवाइड क्यों किया था? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, कैसे? देखिए यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है उसमें और आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में कुछ अंतर होता है। ठीक है, अब क्या अंतर होता है देखिए इसको। आर्की बैक्टीरिया में do not have पेप्टिडोग्लाइकान। ठीक है, जबकि यू बैक्टीरिया में ये होता है। ठीक, पेप्टिडोग्लाइकान यू बैक्टीरिया में होता है। और बट हैव ब्रांच चेन लिपिड, ब्रांच चेन लिपिड। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट है। आर्की बैक्टीरिया में ब्रांच चेन लिपिड सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है, देखिए अब ये 6 किंगडम सिस्टम जो था इसको 3 डोमेन्स में कार्ल लुईस ने बांट दिया था। ये 3 डोमेन्स क्या थे? पहला डोमेन्स था 3 डोमेन्स, 3 डोमेन। पहला डोमेन था दूसरा था आर्की। ठीक है, और तीसरा था यूकैरिया, यूकैरिया, यूकैरिया। ठीक है, ब्राकी, आर्की, यूकैरिया। ठीक, अब ये माना जाता है कि ब्राकिया, आर्किया और यूकैरिया ये तीनों कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, जिनको बोला जाता था प्रोजिनोट्स। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोजिनोट ये कॉमन एंसेस्टर थे जिससे ब्राकी, आर्की, यूकैरिया डेवलप किए थे। यूकैरिया की स्पेलिंग है EUKARYA, यूकैरिया। ठीक,